बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 फरवरी 2022 बरोज़ मंगल 14 रजब मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की बर वक्त खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें तो आपको मिलेंगी सऊदी अरब से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई बहुत सी अहम अपडेट्स हैं जो गैर मुल्कियों के लिए जानना ज़रूरी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। छुरी के वार से हमवतन को हलाक करने पर मसरी को सजाए मौत। सऊदी अरब में हमवतन के कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर मसरी को जद्दा में सजाए मौत दे दी गई। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि मसरी शहरी हसन शुआत अब्दुल हक अहमद ने अपने हमवतन सईद इब्राहिम मुस्तफ़ा अली को छुरी से वार करके हलाक किया था। मसरी शहरी हसन अहमद वारदात के बाद भाग गया था। सिक्योरिटी एहलकारों ने गिरफ्तार करके पूछगछ की और केस फौजदारी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर मौत की सज़ा सुनाई थी। अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा मौत की तौसीक कर दी। अवान शाही ने अदालती सज़ा पर अमल दरामद का शाही फरमान जारी किया, जिसे नाफजुल अमल कर दिया गया। सऊदी फार्मूला 1 रेस का दूसरा राउंड मार्च में होगा। ऑनलाइन टिकट दस्तयाब। फार्मूला 1 STC सऊदी ग्रां प्री के मुंतज़मीन ने ऐलान किया है कि दिसंबर में पहले राउंड की कामयाबी के बाद सऊदी ग्रां के दूसरे राउंड के टिकट अब खरीदारी के लिए दस्तयाब हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक जद्दा कॉर्निश सर्किट दुनिया का सबसे तवील और तेज़ तरीन जो है स्ट्रीट ट्रैक फिर बेहतरीन ड्राइवरों को चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है। सऊदी ग्रां प्री के प्रमोटर सऊदी ऑटोमोबाइल एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन की सऊदी मोटर स्पोर्ट कंपनी ने कहा कि दुनिया भर से शायकीन 25 से 27 मार्च तक होने वाली रेस के लिए ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। सऊदी मोटर स्पोर्ट्स कंपनी अवाम को खसूसी अर्ली बर्ड डिस्काउंट और ऑफर्स दे रही है जो 17 फरवरी तक एक हफ्ते तक जारी रहेगा। इसके अलावा सऊदी ऑटोमोबाइल एंड फेडरेशन और सऊदी मोटर स्पोर्ट कंपनी के चेयरमैन ने इस बात का ऐलान किया और इसका खैर मकदम करते हुए अवाम पर जोर दिया कि वो टिकट बुक करा लें और जल्द से जल्द रिजर्वेशन करा लें। उन्होंने कहा, हमें गुज़श्ता दिसंबर में पहली हैरत अंगेज़ रेस के फ़ौरन बाद सऊदी अरब में फार्मूला 1 की वापसी का खैर मकदम करते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जद्दा कॉर्निश सर्किट दुनिया का तेज़ तरीन और तवील तरीन सर्किट है। वैक्सीन लगवाने के बावजूद एहतियाती तदाबीर की पाबंदी क्यों ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा कि वैक्सीन की तमाम खुराकें लगवाने का मतलब ये नहीं कि मुलाजमीन दफातर में कोरोना SOP से लापरवाही बरतें। तमाम खुराकें लेने के बावजूद कोरोना SOP की पाबंदी ज़रूरी है। अदल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वज़ारत को जनवरी 2022 के दौरान 4460 कंप्लेंट्स मिली थी। शिकायत में ये बहुत रिकॉर्ड पर लाई गई है कि मुलाजमीन कोरोना वायरस से निमटने के लिए हिफाजती तदाबीर की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। वज़ारत के तर्जुमान ने बताया कि पब्लिक सेक्टर में 97% से ज़्यादा मुलाजमीन वैक्सीन की 2 और उससे ज़्यादा खुराकें ले चुके हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर के 95% मुलाजमीन वैक्सीन लगवा चुके हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में अब कोरोना के नए केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। अमानत गैर मुल्कियों को कफील के बगैर लंबी अरसे के लिए जो है वो इकामे देखा। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने कहा कि 5 कैटेगरी में आने वाले गैर मुल्कियों को अमाराती कफील के बगैर तवील मुद्दत के इकामे दिए जाएंगे। अल अमारात अल यौम के मुताबिक 10 और 5 साल के इकामा बगैर कफील के दिया जाएगा। अमारात में मुकीम गैर मुल्कियों को 5 साल रिटायरमेंट वीज़ा दिया जाएगा। इकामे मुकर्रर शराइत पूरी करने वालों को दिए जाएंगे। गोल्डन इकामा प्रोग्राम मुतारफ़ कराया जाएगा। अमारात ने कहा कि इकामे की मियाद वीज़े और कफील की नौयत के हवाले से मुख्तलिफ होगी। इकामा 1, 2, 3, 5 और 10 साल का भी दिया जा सकता है। उसके लिए गैर मुल्की को कफील की खिदमात की ज़रूरत नहीं होगी। अमाराती हुकूमत ने कहा कि इकामे के इजरा की पॉलिसी में तब्दीलियों के मुताबिक 5 और 10 साल इकामा मखसूस शराइत के साथ मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोगों को दिया जाएगा और 5 साल 10 साल जो तवीलुल मियाद इकामा कानून नाफिज कर दिया गया है। इकामों की तजदीद मतलूबा शराइत पूरी होने पर मुकर्रर निज़ाम के तहत होगी और ये 5 साल और 10 साल जो इकामा है सरमायाकारों को, नए किस्म का कारोबार करने वालों को और मुनफरद सलाहियत के मालिक लोगों को दिए जा रहे हैं। 5 साल या 10 साल इकामा जो UAE में मुकीम गैर मुल्की हैं उनको भी दिया जा रहा है, बल्कि बाहर रहने वालों को भी दिया जा रहा है। गैर मुल्की की फैमिलीज़ और इसके अलावा जो अमाराती कफील की खिदमत हासिल किए बगैर लंबे अरसे तक जो है वो मुलाजमत और तालीम और रहाइश की सहूलत हासिल कर सकते हैं और वो 100% मलकियत के साथ कारोबार भी कर सकते हैं।
बिजली के मीटर एजार नेटवर्क पर किराएनामे से लिंक होंगे। सऊदी वज़ारत बल्दियात और दही आबादकारी अमूर ने कहा कि बिजली के मीटर एजार नेटवर्क पर रजिस्टर्ड किराएनामों के साथ अटैच किए जाएंगे। अखबार 24 के मुताबिक एजार प्रोग्राम के इंचार्ज इंजीनियर ज़ियाद अलकल ने कहा कि किरायानामा एजार नेटवर्क पर रजिस्टर करते वक्त मुतलका मकान या दुकान का मीटर उसी के नाम से अटैच कर दिया जाएगा, जिसके बाद बिल किराएदार के नाम से जारी होगा। उन्होंने कहा इदारे के एहलकार एजार नेटवर्क से बिजली के बिलों को अटैच करने के ऑपरेशन पर काम कर रहे हैं। इंजीनियर ज़ियाद अलकल ने कहा कि पानी और बिजली और दीगर यूटिलिटी बिलों के बायस किराएदार और मालकान के दरमियान इख्तलाफात रिकॉर्ड पर आ रहे हैं। किरायानामों को बिजली से अटैच करने से और उसके जो झगड़े हैं कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा किरायानामा जैसे ही ख़त्म होगा उसके साथ किराएदार की जिम्मेदारी भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा नया किराएदार साबका किराएदार के बिजली या पानी बिल के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उम्रा इजाज़तनामों के लिए इम्यून स्टेटस लाजमी। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि उम्रा इजाज़तनामों के इजरा के लिए तवक्कुलना पर इम्यून का स्टेटस लाजमी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 8 माह या उससे ज़्यादा अरसे पहले वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो तीसरी डोज लें। वज़ारत सेहत ने इससे पहले भी वादे किया था कि 8 माह पहले दूसरी खुराक लेने वालों का तवक्कुलना पर स्टेटस इम्यून नहीं है। वज़ारत हज और उम्रा ने वादे किया है कि जिस तरह तमाम सरकारी और प्राइवेट दफातर और इदारों में दाखिले के लिए इम्यून स्टेटस लाजमी है, इसी तरह मस्जिद हरम में भी दाखिले के लिए ज़रूरी है। इम्यून स्टेटस के बगैर ख्वाहिशमंद को तवक्कुलना एतमन्ना पर उम्रा या नमाज या मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए इजाज़तनामा जारी नहीं हो रहा। जाली मेडिकल सर्टिफिकेट पर 1 साल कैद और लाख रियाल जुर्माने की सज़ा। सऊदी माहिर कानून और वकील इब्राहिम अबू शनब ने कहा कि जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करना महकमा जाती बदउनवानी है, उसकी सज़ा 1 साल कैद है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी माहिर कानून ने कहा कि जालसाजी के जराइम के फौजदारी कानून की शिक नंबर 14 में है कि जो शख्स अपनी काबिलियत के लिहाज से कोई जाली रिपोर्ट तैयार या किसी को खिलाफ हकीकत मेडिकल सर्टिफिकेट देगा उसे 1 साल तक कैद और 1 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा होगी, या उसे जो है दोनों में से कोई एक सज़ा भी दी जा सकती है। उन्होंने कहा अगर कोई मेडिकल स्टाफ खिलाफ हकीकत मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर रहा हो तो पब्लिक प्रोसिक्यूशन को उसकी रिपोर्ट करना ज़रूरी है। इदारा पूछताछ करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। बीवी के चेहरे पर तेजाब फेंकने पर शौहर को 10 साल कैद की सज़ा। सऊदी अरब में अपील कोर्ट ने तेजाब डालकर बीवी का चेहरा जलाने वाले सऊदी शहरी को मुजरम करार दिया है। 10 साल कैद की सज़ा जबकि मुतासरा खातून के लिए 1 लाख रियाल मुआवजे का हुक्म दिया। औकात अखबार के मुताबिक सऊदी शहरी झगड़े के बायस अपनी बीवी के चेहरे पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया था। अपील कोर्ट ने सऊदी शहरी से यह भी कहा कि वह आइंदा किसी भी शक्ल में अपनी बीवी पर तशद्दुद की कोई कोशिश ना करे। कैदियों की निगरान कौमी कमेटी की सऊदी वकील खातून नजूद कासम ने रज़ाकाराना तौर पर मुतासरा खातून का मुकदमा लड़ा। माहिरीन कानून की एक टीम भी मदद कर रही है। अपील कोर्ट में मुतासरा खातून के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें बताया गया कि खातून का चेहरा, सर का बायां हिस्सा, कमर और दोनों हाथ जल गए हैं। जिस्म के 25% हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। अदालत ने हाथों, चेहरे, सर और कमर को नुकसान पहुंचाने पर 1 लाख रियाल मुआवजे का फैसला किया। किन मुल्कों से टूरिस्ट सऊदी अरब आ सकते हैं? सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी के मुताबिक टूरिस्ट वीज़ा होल्डर उन मुल्कों से सऊदी अरब आ सकते हैं जहां से सऊदी अरब आमद पर पाबंदी नहीं है। बयान में कहा गया कि वही टूरिस्ट आ सकते हैं जो सऊदी अरब में मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन में से मतलूबा डोजेज जो हैं उन वैक्सीन की ले चुके हैं। और इसके अलावा महकमा शहरी हवाबाजी के मुताबिक सऊदी अरब में मौजूद तमाम एयरलाइंस को तहरीरी तौर पर भी मुतला कर दिया गया है कि वो वज़ारत सेहत की तरफ से मंजूर शुदा वैक्सीनों में से किसी भी वैक्सीन की खुराकें मुकम्मल करने वाले टूरिस्ट जो वीज़ा होल्डर है उसको सऊदी अरब ला सकती हैं। और इसके अलावा नए ई गेट पर यानी कि मुकीम पोर्टल पर उनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। उसके लिए आप mukim.sa को विज़िट करके अपनी वैक्सीन के जो है वो रजिस्टर उस पर कर सकते हैं। और सऊदी अरब ने टूरिज़म के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। और इसके अलावा जो वो मुसाफिर जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा ली हैं और जो है उनको करंतना सऊदी अरब के अंदर जो अगर वैक्सीन नहीं लगवाई बाहर से करवाई है तो उनको यहाँ पर करंतना करके तो वो लोग सऊदी अरब के अंदर टूरिज़म कर सकते हैं। सऊदी अरब के अंदर मंजूर शुदा वैक्सीन में फाइज़र, एस्ट्राज़ेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। मुसाफिरों के लिए ज़रूरी है कि वो सऊदी अरब आने से पहले मुकीम पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करें, चाहे उन्होंने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है। जो भी वैक्सीन लगवा रखी है उनका डाटा जो है उस पर अपलोड होना ज़रूरी है। कदीम तर्ज़ तामीर का हामिल गाँव जहाँ किला नुमा घर आज भी मौजूद हैं। सऊदी अरब के मशरक़ी रीजन दोहरान के जनूब में वाक़े अलमानी गाँव अबा शहर से 150 किलोमीटर जनूब मशरक़ में वाक़े है, जो अपने रवायती तर्ज़ तामीर की खसूसियत का हामिल है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अलमानी गाँव में तर्ज़ तामीर जो है वो कदीम तर्ज़ की है और जहाँ पर किला नुमा घर आज भी मौजूद हैं, जिनमें से कई एक 6 मंजिला तामीर किए गए हैं।
ये इलाका अपनी उन खूबसूरत इमारतों और उनकी तर्ज तामीर की खसूसियात के बायस यहाँ अपने आने वालों को अपनी जानब मदऊ करता है। पहाड़ की ऊंचाई पर कायम इस खूबसूरत और तारीखी गाँव में कुछ ऐसी इमारतें हैं जो बुलंदी पर तामीर की गई हैं, उन्हें हैदान के नाम से जाना जाता है, जबकि पहाड़ के करीब और निचले इलाकों में तामीर की गई इमारतों को एक ख़ास पहचान के तौर पर दारे अल अरक कहा जाता है। दारे जुनूब के सबसे बड़ी वादियों में से एक वादी अल अरैन के किनारे पर मखसूस किस्म की इमारतों का इलाका अपनी मुनफरद पहचान के बायस मशहूर है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।